अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट है बट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम जा रहे हैं फैमिली ट्रिप पे नथिया गली और ये ट्रिप का प्लान हमारा सडनली बन गया। इस वजह से कोई भी पैकिंग की वीडियो नहीं बन सकी। सो नेक्स्ट अभी हम सुबह 5 बजे निकले हैं। बहुत ज़्यादा फॉग थी। पहले हमारा प्लान था कि हम 12 बजे अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे, लेकिन बाद में हमने सोचा क्यों ना हम नमाज पढ़ेंगे फजर की और फिर हम अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। मैंने तो खूब सफ़र का इंजॉय किया और मेरी सिस्टर यहाँ पे कुछ इस तरह से कोट के अंदर सर छुपा के सो रही थी और मामा वहाँ पे तस्बीह कर रही थी और मेरा छोटा भाई ड्राइविंग कर रहा था और मैं यहाँ पे इंजॉय कर रही थी। सो फाइनली हम पहुंच चुके थे यहाँ पे बेड़ा, और बेड़ा में हमारा फर्स्ट काम होता है वॉशरूम जाना। उसके बाद हमने अपने नाश्ते का वेट किया, नाश्ता किया, यहाँ धूप निकली और नाश्ता कर रहे हो। सब फैमिली और कितना इंजॉय करता है इंसान, खुद ही आप आइडिया ले सकते हैं। देन हम लोगों ने बेड़ा को अलविदा किया और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट अपने सफर की तरफ रवाना हुए। जैसे ही हम इस्लामाबाद पहुंचे हमारी एक अलग ही एक्साइटमेंट स्टार्ट हो जाती है कि फाइनली हम मरी के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हुए हैं। बट इस्लामाबाद इज ऑल्सो माई फेवरेट प्लेस और हमने सोचा सीधा हम जाके नथिया गली ही स्टॉप अपना फर्स्ट लेंगे। फाइनली हम नथिया गली पहुंचे और यहाँ पहुंचते हमने अपना लंच किया। लंच में हम लोगों ने वाइट कढ़ाई, साथ में माश की दाल और रायता। लिटरली इतना एंजॉय किया हमने और इतनी सर्दी थी, हम लोगों के हाथ लिटरली फ्रीज हो रहे थे और आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे मेरा क्लिप क्यों नहीं क्लियर हुआ। और ये हम खाना खा रहे थे और साथ साथ हमारे ये व्यू आ रहा था। इतना प्यारा व्यू तो आपने देख लिया। अब नीचे वाला व्यू भी आप एक बार देख सकते हैं, ये भी एक अलग व्यू है। ठीक है, पास से मेरे भाई होटल देख रहे थे और मामा यहाँ पे अपनी शॉल्स वगैरह देख रही थी और मामा को यहाँ पे शॉल्स बहुत पसंद आ रही थी, लेकिन इनकी कढ़ाई बहुत अच्छी हुई होती है। फाइनली हमें अपना होटल मिल चुका हुआ था, सब रेस्ट कर रहे थे और यहाँ पे सनसेट इतना प्यारा लग रहा था, आप एक व्यू चेक कर सकते हैं। अफाक होटल पे हमने स्टे किया था और ये यहाँ का टेरेस था। हमने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। सबने रेस्ट करने के बाद शाम के टाइम हम निकले बाहर और हमारे होटल के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ऊपर थोड़ा सा चल के जाते हैं तो बहुत प्यारी जगह है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा झूले भी लगे थे, जबकि सबके सब बंद हो चुके हुए थे। और यहाँ पे अफाक एंजॉय कर रहा था, यहाँ पे होटल भी हमें दिख रहा था। हमने सोचा क्यों ना हाइकिंग करके हम ऊपर चलते हैं। अभी रोशनी थी और हमारे लिए ईजी था कि हम आराम से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चलते हैं। और अफाक ने हमें ऐसा था कि खुद आगे भागी जा रहा था और हमें ये था पीछे आते जाओ और इतनी ज़्यादा स्टेयर्स थी यहाँ पे कि हम थक गए थे। और जैसे मैंने यहाँ पे झूले को देखा मैंने अपना रास्ता चेंज कर लिया और मैंने यहाँ पे लूंगी झूला और ये सब ऊपर पहुंच चुके हुए थे। और मैं सोच रही थी कि यहाँ पे मैं सामने सनसेट के झूले लूंगी, बट ऐसा ना हुआ, मुझे भी ऊपर इनके साथ आना पड़ा क्योंकि मैं अकेली थी और रोशनी नहीं थी। ऊपर पहुंचते इतना प्यारा होटल था और साथ में ये वाला एक व्यू जिसके लिए सब ऊपर आ रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ वापसी पे झूले लेते कि ये सब के सब स्लाइड्स लगी हुई थी। नीचे पहुंचते ही हम लोगों ने कुछ शॉपिंग की। यहाँ पे ग्लासेस की शॉपिंग हो रही है। सो यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी ग्लासेस लग रही थी। हमने कहा चलो 1-2 दिन के लिए हम यहाँ से ग्लासेस परचेज कर लेते हैं। सब अपने ड्रेसेस के अकॉर्डिंग ग्लासेस देख रहे थे और बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको मिल रही थी, जस्ट इन 250 रुपीज। इन दोनों को तो पसंद आ रही थी लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं थी आ रही कि मैं कौन सी लूँ। जो मुझे पसंद आ रही थी उसके ऊपर लाइनिंग लगी हुई थी, स्क्रैचेस थे। फिर हमारे अंदर वाली मार्केट यहाँ पे देखने की यहाँ पे क्या क्या चीजें अवेलेबल है। लाइक काफी ज्यादा इनके पास ज्वेलरी और बहुत रीजनेबल प्राइस में, लाइक आप देख सकते हैं 350 रुपीज में आपको इतनी सारी चीजें मिल रही थी। लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट इन चीजों में नहीं, मैं बस आपको दिखा रही हूँ कि अगर आप लेना चाहें आए तो आपके पास काफी ज्यादा ऑप्शंस होंगे। इवन आपके पास यहाँ पे इस तरह के इनके जो स्पेशल ड्रेसेस होते हैं वो भी अवेलेबल है। और अक्सर ऐसा होता था कि बाबा हमारे लिए ना ऐसी ही चीज़ें लेके आते थे जब जाते थे, और बट अब ऐसी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। देन यहाँ पे शॉल्स वगैरह जो कि मेरी मामा का फेवरेट पार्ट है और मैं मामा के लिए देख रही थी कि मुझे ये वाली बहुत पसंद आई थी। ब्लैक के ऊपर जो कैमल्स बने हुए हैं इसके ऊपर बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन ये 18,000 रुपीज़ की जस्ट शॉल थी। सो यहाँ पे मैंने कहा सुबह हम विजिट करेंगे, मैं मामा को यहाँ पे लेके आऊंगी। और यहाँ पे जो लकड़ी के बर्तन थे इतने प्यारे मुझे लग रहे थे। सो मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें पसंद की और मामा को भी जाके दिखाया कि मामा इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें, बिकॉज मामा हमारे साथ यहाँ पे नहीं थी आई, मामा सफ़र करके थक चुकी हुई थी। और सुबह फिर हम मामा के साथ भी शॉपिंग करने आएंगे यहाँ पे। अभी इनके पास यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें लाइक ज्वेलरी बॉक्सेस, हॉट पॉट, पूरे सेट वाली चीज़ें थी। सो मैंने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें लाइक शॉर्ट लिस्टेड की और मैं मामा को भी जाके दिखाऊंगी। उसके बाद हम लोग काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी, कुछ चीज़ें ली शॉप से और यहाँ पे आकर बैठ के आइसक्रीम के लिए मैंने ऐसे ही रैंडम अफाक को कह दिया अफाक आइसक्रीम ना खाए। अफाक का कहना था कॉफ़ी पीते हैं और मैंने कह दिया आइसक्रीम खाते हैं। 15 मिनट्स लगा के आइसक्रीम तो मिल गई, लेकिन इसका टेस्ट इतना मस्त था कि इसके गिरने पे भी खुशी हो रही थी कि आइसक्रीम वेस्ट हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग हम सुबह उठ चुके हुए थे और सुबह 9 बजे हमने उठते ही सबने तैयारी शुरू कर दी कि हम यहाँ से निकलने वाले हैं और आज हम सही खूब घूमने वाले हैं। यहाँ पे मामा अपनी तैयारी कर रही हैं, लेकिन जो हमारा मेन ड्राइवर अफाक भाई साहब हैं वो अभी उठे नहीं थे। यहाँ पे मेरी कजन उठ के दोबारा लेट चुकी हुई थी तो मैं उसको भी कह रही थी उठ जाओ चलते हैं, हम रेडी हो, अपनी अपनी चीजें रेडी करते।
कुछ तो मेरे कहने पे उठ चुके हुए थे, तैयारी स्टार्ट कर दी थी और कई बिल्कुल लापरवाही की तरह कोई फ़र्क नहीं था पड़ा कि कोई चीज़ कहाँ पड़ी है क्या नहीं। लेकिन मैंने अपनी अनबॉक्सिंग स्टार्ट की, लाइक जो जो ड्रेसेस पहनने थे मैंने वो निकालना स्टार्ट किए। मामा भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हुई थी क्योंकि लास्ट नाइट मामा हमारे साथ नहीं गई थी बिकॉज मामा के सर में दर्द होना स्टार्ट हो गया था, काफ़ी ज़्यादा सफ़र करके आई थी तो मामा बिल्कुल फ्रेश हो चुकी हुई थी। अफाक भाई सब तो अभी हमारे उठे नहीं थे तो मैंने सोचा क्यों ना इसके कपड़े भी रेडी कर दिए जाएँ। फिर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो सन ब्लॉक वगैरह थे वो चीज़ें बाहर निकाल के रखी कि सबको बार बार नहीं ढूंढना पड़े। ये चीज़ें मैं पहले ही सब बाहर यहाँ पे निकाल के रख देती हूँ। विदिन 5 to 10 मिनट्स मैं हो चुकी हुई थी बिल्कुल रेडी और मैंने बस अपने जूता चेंज करना था। और यहाँ पे टेरेस पे इतना प्यारा माहौल लग रहा था ना, मेरी कज़न अभी होके गई थी तो मैंने कहा मैं भी बाहर से होके आती हूँ। मामा भी मेरे साथ आ गई और यहाँ पे ठंडी ठंडी धूप लग रही थी और सुबह का टाइम है लाइक 9 to 10 o'clock है और बहुत इंजॉय किया हमने यहाँ पे बैठ के और काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स भी क्लिक की। और वो सामने अफाक होटल जहाँ पे बिल्कुल सामने हमने स्टे भी किया था, यहाँ से हमने आके बाद में खाना खाया। नाश्ता इतना मज़े का था और साथ में ये सारा व्यू, लिटरली इतना इंजॉय करता है इंसान और यहीं से हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। उसके बाद मैं मामा को सेम उसी शॉप पे ले आई कि मामा यहाँ से हमने कुछ शॉपिंग करनी है, आप यहाँ पे ज्वेलरी बॉक्स वगैरह देख रही है कि हम अपने लिए कुछ ज्वेलरी बॉक्स ले लेते हैं और बकिया मामा को जो पसंद आता है मामा ले लेती हैं। सो यहाँ पे ज्वेलरी बॉक्स रेट 2000 रुपीज़ का था और लाइक इन्होंने लेस प्राइस करके ऑलमोस्ट 1800 रुपीज़ का हमें दे देंगे। देन ये 3500 रुपीज़ वाले भी थे, डिफरेंट प्राइस रेंजेस की। यहाँ पे मामा डिफरेंट चीज़ें देख रही हैं, लाइक ये फ्रूट्स की 3 डिफरेंट साइजेस में टोकरी बनी हुई है, ये मामा को बहुत पसंद आई थी। और लेकिन इन मामा का रेट नहीं था बन रहा, वो बिल्कुल लाइक सुबह थी और कह रहे थे जो प्राइस ऊपर मेंशन है बिल्कुल एग्जैक्ट वही अमाउंट हम लेंगे। इसके बाद मैंने कहा मामा ये वाली देख लें, ये भी फ्रूट टोकरी है, ये भी अच्छी लग रही है। और ये सामने मैं तैयार हुई, आपको दिख रही होंगी, बिल्कुल कम दिख रही हूँ, चलें ठीक है। और यहाँ से हमने जो पसंद किया, एक हमने ये की चेन के लिए ये साइकिल बनी हुई है ये पसंद की थी और देन एक ये फ्लास्क हमने पसंद किया। और वो अंकल सही मूड में थे कि नहीं जो प्राइस ऊपर मेंशन है वही है, लेकिन उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा लेस किया और हमने यहाँ से ये सब चीज़ें की शॉपिंग कर ली। कुछ देर हमने वॉक की और अपना चेकआउट करके हम निकल चुके हैं नेक्स्ट अपने सफ़र के लिए, क्योंकि आज हमने बहुत ज़्यादा वॉक करनी है, लाइक हाइकिंग करनी है और बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आने वाला है। और जो जगह हम विजिट करेंगे सारी की सारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और नथिया गली इज़ द बेस्ट प्लेस अगर आप यहाँ पे सुकून के लिए जाना चाह रहे हैं और लाइक आप घूमना फिरना चाह रहे हैं तो नथिया गली से बेहतरीन जगह कोई भी नहीं है। मेरी नज़र में मरी में कुछ भी नहीं है, जो आपने घूमना सिर्फ और सिर्फ नथिया गली में ही है। हमने फर्स्ट स्टॉप लिया अयूबिया नेशनल पार्क, जहाँ पे स्टार्टिंग में हमें हाइकिंग करनी थी और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर आहिस्ता जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, लाइक सही प्रेशर पड़ रहा था हमें। और नाश्ता करके आए थे और थोड़ा चलना भी मुश्किल हो रहा था। अब से पहले हम अयूबिया पार्क नहीं थे आए, बट हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया यहाँ पे, बिकॉज ऐसा था कि लाइक हाइकिंग होती है मेन, यहाँ पे कोई भी ऐसा एनिमल हमें नहीं था दिख रहा। अफाक मामा को हेल्प आउट कर रहा था ले जाने में और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हम लोगों को हाइकिंग प्रॉपर हाइकिंग थी, साथ साथ हमारा फन चल रहा था और साथ साथ हमारी एनर्जी ड्रिंक्स चल रही थी। लाइक मुझे एनर्जी ड्रिंक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरे छोटे भाई को बहुत पसंद है, सो वहाँ पे अपनी एनर्जी ड्रिंक्स ले रहा था। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ नेशनल पार्क में कौन कौन सी जगह हैं जो उनसे एनिमल्स हमें दिखेंगे, बट लिटरली यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और लाइक लेपर्ड कैट और हर चीज़ दिखा रहे थे, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, और सिर्फ हम फैमिली थी और कोई भी नहीं था। सब आगे चल रहे थे और मेरी स्पीड ऐसे कि मैं पानी पकड़ के बिल्कुल लास्ट पे थी और लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी, थोड़ा सा भागती थी फिर आहिस्ता हो जाती थी, थोड़ा सा भागती थी फिर आहिस्ता हो जाती थी। और इतना प्यारा माहौल था, लाइक मैं बस ये था कि इंजॉय कर रही थी। जब हम सबसे ऊपर पहुंच चुके हुए थे नेशनल पार्क और हमें यहाँ पे पता चला कि यहाँ से सारे के सारे जो उनसे एनिमल्स है वो मूव कर गए हुए हैं, यहाँ पे कोई भी एनिमल नहीं था। बट हमने सोचा क्यों ना अब हम मशकूरी जाते हैं, यहाँ से 3 to 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मामा ने कहा कुछ देर बैठ जो, लाइक पिक्चर्स हमने बनाई यहाँ पे, कुछ देर हमने रेस्ट लिया और कुछ अपनी एस्थेटिक पिक्चर्स बनाई, वीडियोस बनाई। और आफ्टर डेट हमने सोचा क्यों ना हम यहाँ से वापस जाते हैं और डोंगा गली जाते हैं, जहाँ पे हमारे ईजी रहेगा, हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। लेकिन हमने इतना इंजॉय किया, नीचे उतरना तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, लेकिन जो चढ़ाई करना होता है उसमें बहुत मुश्किल हो जाती है। वापसी भी हमने अपना प्लान किया कि हम डोंगा गली चलते हैं, और अगर डोंगा गली नहीं तो पहले अगर मशकूरी ही जाना है तो हम वहाँ पे चलेंगे। डोंगा गली पहुंचे, हमने अपनी गाड़ी पार्क की और अगेन नेशनल पार्क और ऊपर है बिल्कुल, हम तकरीबन 4 to 5 किलोमीटर जाएंगे तो मशकूरी टॉप हमें मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप इतना क्राउड है, लाइक इतने टूरिस्ट जा रहे हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा डस्ट थी। स्टार्टिंग में हमें आइडिया हो रहा था कि हमें बहुत ज़्यादा चढ़ाई करनी पड़ेगी और आपको भी आइडिया हो रहा होगा कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए यहाँ पे चढ़ाई करना, और मामा के लिए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। और हमें सुनने में मिल रहा था 2 आवर्स लग जाएंगे और मामा के लिए पॉसिबल नहीं है जाना। लेकिन यहाँ पे ऊपर घोड़े भी जा रहे थे और जब यहाँ से घोड़े गुजर रहे थे इसी तरह से मामा का भी जाने का प्लान बन गया। मामा घोड़े पे चले गई और हम लोग फिर मामा को फॉलो करते हुए पीछे पीछे चले गए, हमने अदरवाइज पीछे आ जाना था।
था। अफाक हमें किस तरह से लेके गया हम और अफाक ही जानते हैं, लेकिन हम लोगों ने ये सफर इतना एंजॉय किया एंड इट्स अनफॉरगेटेबल फॉर अस, लाइक कि हम लोग कभी इसको बोल नहीं सकते। और यहाँ पे ऊपर जब हम इतनी चढ़ाई करके आए तो यहाँ पे स्नो भी हुई थी। फाइनली जब हमने पहाड़ों को देखा और हमारी एक अलग ही खुशी थी, क्योंकि हमने 2 घंटे बिल्कुल हाइकिंग की और इतना इंजॉय किया, और अफाक ही था जो हमें ऊपर लेके आने वाला है, अदरवाइज इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर अस। और जब मैंने स्नो देखी उसके अलावा मुझे एक अलग एक्साइटमेंट होना स्टार्ट हो गई। और ऊपर पहुंचते इतनी ज्यादा सर्दी थी, हमने कॉफी ली और अफाक यहाँ अपने पिक्चर्स बना रहा है, मैं अपनी पिक्चर्स बना रही थी। हमने कुछ देर अपना सब मी टाइम गुजारा, लाइक मी टाइम तो नहीं, फैमिली ने मिल के बैठ के गुजारा। और यहाँ से अब तकरीबन हम घंटा डेढ़ बैठे और हमने यहाँ से निकलना था, क्योंकि रात भी हो रही थी और बहुत ज्यादा सर्दी हो रही थी। लाइक कुछ देर लेट कर देते तो हमारे लिए मुश्किल हो जा रहा था। और आप देख सकते हैं इतना खतरनाक रास्ता था। ऊपर घोड़े पे जा रहे होते हैं उनके लिए भी इतना ज्यादा हॉरिबल हो रहा होता है, जो वैसे जा रहे होते हैं उनके लिए भी। लेकिन जब आप ऊपर एक बार मशकुरी टॉप पहुंच जाते हो, आप लोगों की एक अलग एक्साइटमेंट होती है। नीचे पहुंचते हुए तो ईजी हो जाता है, और यहाँ पे अपना फेस कवर करते हुए, क्योंकि इतनी ज्यादा डस्ट थी, आप यहाँ पे आपको आइडिया हो रहा होगा, बहुत ज्यादा डस्ट है। और मामा और अफाक जा रहे हैं, कभी हम मामा के साथ चले जाते हैं, बट बहुत इंजॉय किया हमने। और मम्मा ने बहुत हिम्मत के साथ हमारे साथ ऊपर गई हैं, हमने बहुत इंजॉय किया। स्टिक बहुत हेल्प आउट करती है। जब भी आप मशकुरी टॉप जाएं तो आप लाजमी स्टिक लेके जाइएगा। हमारी ये गलती थी कि हमने सिर्फ मामा के लिए ली थी। फाइनली हम नीचे पहुंचे तो बॉनफायर हो रहा था। मामा ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स के लिए रेस्ट किया, निकल पड़े नेक्स्ट डेस्टिनी के लिए, जो कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।